नमस्ते। आज की वीडियो किचन टिप्स के बारे में है। तो आपको वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। लेकिन ये जो टिप्स हैं ये फ्रिज से रिलेटेड है कि कैसे हम फ्रूट्स और वेजिटेबल को फ्रिज में ज़्यादा समय तक रख सकते हैं ताकि वो फ्रेश रहें। तो ये जो टिप है वो पनीर से रिलेटेड है। तो पनीर काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाता है, तो इसे फ्रिज में हम रखेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक कंटेनर लेंगे और उसके अंदर हम पानी फिल कर लेंगे। यहाँ पे नॉर्मल वाटर का इस्तेमाल करेंगे और इसके बाद हम ये जो पनीर है इसमें डिप कर देंगे और पानी का जो लेवल है वो पनीर से ऊपर होना चाहिए। और इसे हम किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख के फ्रिज में रखेंगे तो हम देखेंगे कि ये 1 वीक तक फ्रेश रहेगा। और जब भी हमें इसे यूज़ करना होगा तो हम इसे फ्रिज से निकालेंगे और जितना भी पीस हमें चाहिए होगा उसे कट करके उसके क्यूब्स करके, जैसे कि हमें अगर सब्ज़ी में डालना है तो कट करने के बाद जो उसके टुकड़े होंगे उसे हम 20 से 30 सेकंड के लिए वार्म वाटर में डिप कर देंगे ताकि वो सॉफ़्ट हो जाए और उसे हम यूज़ कर सकते हैं। अगली टिप फ्रूट्स और वेजिटेबल से रिलेटेड है। तो जैसे कि हम ब्रोकली लाते हैं या कोई भी गोभी लाते हैं, कॉलीफ्लावर, कैबेज, तो उसे हम क्लिंग रैप में रैप करेंगे तो ये काफ़ी फ्रेश रहेगी। और जितने भी कट फ्रूट्स या वेजिटेबल होते हैं उसे हम रैप कर सकते हैं क्लिंग रैप में, जैसे कि कटा हुआ तरबूज या कुछ भी, उससे ये काफ़ी देर तक फ्रेश रहता है। और अगली टिप है सब्जियों से रिलेटेड। जैसे कि हम सब्जियां स्टोर करते हैं फ्रिज में तो काफ़ी लंबे समय तक फ्रेश रहें, इसके लिए आप ज़िप पाउच का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि कोई भी ज़िप लॉक बैग लेके आप इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कैप्सिकम रख रही हूँ, यानी कि शिमला मिर्च। तो कोई भी ज़िप लॉक बैग लेके आप उसे रख सकते हैं तो ये काफ़ी लंबे समय तक फ्रेश रहेगी। या फिर आप कोई कॉटन का मैश बैग भी ले सकते हैं। इसी प्रकार से आप बाकी सब्जियां भी स्टोर कर सकते हैं ताकि वो फ्रेश रहे। और अगर आपको मेरी कोई भी टिप पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जो फ्रीज़र है उसमें आइस बिल्डअप ना हो तो उसके लिए आप किसी एक कपड़े पे थोड़ा सा सॉल्ट लेके उसे रब कर लीजिए तो आइस बिल्डअप नहीं होगी। कि जैसे हम हरी मिर्च, धनिया, पुदीना इस्तेमाल करते हैं किचन में, पर ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने हरी मिर्च ली है तो ऊपर का जो पार्ट है आप उसे अलग कर लीजिए, जैसे कि मैं दिखा रही हूँ। और इसके बाद अगर आप हरी मिर्च को ज़्यादा समय तक किचन में यूज़ करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो फ्रेश रहे तो आप एक कंटेनर लीजिए जो एयर टाइट हो। और इसके बाद हम एक नैपकिन लेंगे या फिर आप किचन टॉवल भी ले सकते हैं या न्यूज़पेपर, और इसके ऊपर हम हरी मिर्च रखेंगे। आप हरी मिर्च की जगह धनिया और पुदीना भी इसी तरह से एक एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। तो टिश्यू रखने से जितना भी मॉइस्चर होगा वो इसी में अब्जॉर्ब हो जाएगा। तो आप इसे फ्रिज में रख लीजिए और ये काफ़ी लंबे समय तक आपकी जो वेजीज है वो फ्रेश रहेंगी। इसे एयर टाइट कंटेनर में अच्छे से आप रख लीजिए। इसी प्रकार से आप धनिया, पुदीना और भी जितनी चीज़ें हैं जो पत्तों वाली चीज़ें होती हैं आप उन्हें रख सकते हैं। तो जैसे अगर आपको आम स्टोर करना होता है ऑफ सीज़न में, यानी कि सर्दियों में, विंटर्स में, तो आप क्या करिए, ग्लास कंटेनर लीजिए या फिर आप प्लास्टिक का कंटेनर भी ले सकते हैं। तो ग्लास या प्लास्टिक के कंटेनर लेने के बाद आप ये जो आम है इसे कट कर लीजिए। छीलने के बाद आप इसके क्यूब्स कर लीजिए स्क्वायर या रेक्टेंगल में। तो ये जो आम के जो टुकड़े हैं हमने इसमें डाले हैं कंटेनर में। इसके बाद हम इसमें डालेंगे एक चीज़ जो कि प्रिजर्वेटिव का काम करेगी।
तो जैसे कि यहाँ पे आप जितना भी आम स्टोर करना चाहते हैं, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, जितना भी, तो आप हर एक किलो के बाद ये जो चीनी है इसे ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने आम के जो टुकड़े हैं इसे एक कंटेनर में लिया। इसके बाद हम इसमें शुगर ऐड करेंगे और इसे हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं आगे किसी रेसिपी में या जिस भी फॉर्म में आप आम को लेना चाहते हैं। और अगर आप चाहें तो इसे प्यूरी के फॉर्म में भी स्टोर कर सकते हैं फ्रीज़र में। तो ये जो आम है आप ऑफ सीज़न में अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। जैसे कि हमारे फ्रिज में कई बार स्मेल आती है क्योंकि हम काफ़ी सारी चीज़ें रख देते हैं अलग अलग, या कुछ चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं। तो इसके लिए आप एक कंटेनर लीजिए, ओपन कंटेनर, और उसमें बेकिंग सोडा डालिए और इसे आप फ्रिज में रख दीजिए। तो जितनी भी स्मेल होगी वो इसी में अब्जॉर्ब हो जाएगी। और अगली जो किचन टिप है वो फ्रिज से ही रिलेटेड है। जैसे कि हम फ्रिज में या काउंटर टॉप पे सॉस के पैकेट्स रख देते हैं, केचप के पाउचेस, मेयोनीज के, आजकल डिफरेंट टाइप की केचप्स आती हैं। अगर आप किचन में या फ्रिज में स्पेस बचाना चाहते हैं तो आप ये जो केचप है उसे एक कंटेनर में डाल लीजिए। यहाँ पे मैंने बेसिल जार का इस्तेमाल करा है। ये जो टिप है ये धनिया से रिलेटेड है। तो जब भी हम धनिया, पुदीना, पालक, मेथी या कोई भी पत्ते वाली सब्ज़ी हम घर में लाते हैं तो इसके लिए हमें करना क्या है कि जैसे कि यहाँ पे मैंने धनिया लिया। अगर आप चाहते हैं कि ये सब जो है फ्रिज में काफ़ी अच्छे समय तक फ्रेश रहे तो आपको करना क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पे धनिया का इस्तेमाल कर रही हूँ और आपको बता रही हूँ। तो जैसे कि हम फ्रिज में इसे स्टोर करते टाइम ये जो नीचे का पार्ट है ये इसे रिमूव कर लेंगे। तो चाकू की मदद से या सीज़र की हेल्प से हम इसे हटा लेंगे और जो बाकी की पत्तियाँ उसे हम स्टोर करेंगे फ्रिज में। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने पार्ट रिमूव कर लिया और इसके बाद हम एक एयर टाइट कंटेनर लेंगे, उसमें टिश्यू बिछा लेंगे। आप चाहें तो टिश्यू की जगह पेपर नैपकिन, जो किचन पेपर टॉवल नैपकिन होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर न्यूज़पेपर भी, जो अखबार डेली रूटीन में सबके घर में होता ही है। तो इसके बाद हम इसमें धनिया, पुदीना, मेथी जो भी आप इस्तेमाल करते हो, यहाँ पे मैंने धनिया रखा और इसके बाद हम इसमें टिश्यू पेपर जो है ऊपर से भी रख लेंगे। इसी प्रकार से अगर आपको पुदीना, पालक, मेथी जो भी स्टोर करना हो अलग से अलग अलग कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं, या फिर इसी के ऊपर एक और नैपकिन रख के आप इसमें भी स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद हम ये जो कंटेनर का लिड है इसे क्लोज़ कर देंगे। तो ये जो टिप है वो लेमन से रिलेटेड है। अगर आप नींबू को ज़्यादा समय तक स्टोर करना चाहते हैं तो इसके लिए आप एक कंटेनर लीजिए, कोई भी एयर टाइट कंटेनर, और नीचे जो है आप पेपर नैपकिन का इस्तेमाल कीजिए और उसके बाद आप लेमन रख लीजिए। और कोई भी एयर टाइट कंटेनर आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ग्लास, प्लास्टिक या स्टील, या फिर आप जिप लॉक बैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टिश्यू की हेल्प से जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर होगा वो इसमें अब्जॉर्ब हो जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप एक न्यूज़पेपर ले सकते हैं और अलग अलग जो नींबू है उसे रैप कर सकते हैं और इसके बाद आप कोई भी कंटेनर में इसे स्टोर कर सकते हैं। तो ये लगभग 10 से 15 दिन तक जो है काफ़ी अच्छा चल जाएगा। और आप चाहें तो इसे जिप लॉक बैग में भी रख सकते हैं इसी तरीके से। ये टिप बटर से रिलेटेड है। तो जैसे कि हम जब बटर लाते हैं वो ऐसे होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद ये जो बटर होता है इसका हाल ये होता है। तो ये फ्रिज में काफ़ी अनऑर्गेनाइज लगता है और बहुत ही ज़्यादा मेसी होता है।
तो जब भी आप बटर ख़रीदते हैं मार्केट से, तो आप ये जो बटर है इसके क्यूब्स कट कर लीजिए। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बटर लिया और ये जो पेपर है बटर का, आप इसी में इसको रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 500 ग्राम का बटर लिया। तो जिस पेपर में ये जो आया, अब हम इसके क्यूब्स कट करेंगे और स्लाइसेस। तो इस कवर को हम ओपन कर लेंगे और नाइफ़ की हेल्प से हम इसमें स्लाइसेस कट करेंगे। तो जब भी आपको रेसिपी के लिए या कोई भी डिश बनानी हो जिसमें आपको स्लाइस का इस्तेमाल करना होता है, तो ये आपके काम आ जाएगी। और जो बाकी बटर होगा उसके हम क्यूब्स कट कर लेंगे। तो ये जो स्लाइसेस हैं आप इसी पैकेट में रख सकते हैं और जो क्यूब्स आप कट करते हैं उसे आप एक कंटेनर में स्टोर कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं तो पूरे ही बटर के जो क्यूब्स हैं उसे कट करके एक कंटेनर में फ़िल कर सकते हैं और जब भी आपको चाहिए हो आप ये क्यूब्स ले सकते हैं। इससे आपका जो फ्रिज है काफ़ी ऑर्गेनाइज भी लगेगा और जो बटर की स्पेस आप वैसे यूज़ करते हैं बॉटल रखने के लिए, तो उसमें आप बॉटल रख सकते हैं और इसे आप कहीं पे भी रख सकते हैं फ्रिज में। तो ये जो क्यूब्स है मैंने कट करके एक एयर टाइट कंटेनर में फ़िल कर लिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में ही जो बेल आइकन है उसे क्लिक कीजिए ताकि जितनी भी नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिल पाए। और वीडियो के नीचे शेयर का आइकन है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप शेयर कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप और फेसबुक। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल विच इज़ होमेज हेवन। हिट द रेड कलर सब्सक्राइब बटन and the bell notification icon so that you can get all the notifications for the upcoming video. And please do share my videos with your friends and family.